नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। अगर मौत मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत है तो हम अपने घरों में सम्मान और गरिमा के साथ मरेंगे। ये कहना है गाज़ा शहर के निवासी अल बरबारी का। गाज़ा जहां रात दिन मौत बरसती है, वही शहर जिसे खंडर में बदल दिया गया है, लेकिन बम के गोले सिर्फ दीवारों और छतों को तोड़ पाए, घर बनाने के ख्वाब को नहीं। और जब तक ये ख्वाब जिंदा है, घर बनते रहेंगे। लेकिन इज़राइल को तो ये उम्मीदें नज़र नहीं आती। उसने गाज़ा को फिर से खाली करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन गाज़ा के लोग हैं कि अब भी अपने शहर, अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इज़राइल ने प्लेन के ज़रिए शहर में बाकायदा पर्चे गिरवाए हैं। इन पर्चों में गाज़ा को ख़तरनाक युद्ध क्षेत्र के रूप में बताया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे 2 सुरक्षित रास्तों से शहर को छोड़कर चले जाएं। सेफ रूट्स 2 सड़कों को बताया गया है। जंग शुरू होने के बाद से ये दूसरी बार है जब पूरे गाज़ा शहर को खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन गाज़ा के लोगों ने अब डरना छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में गाज़ा शहर के निवासियों के चट्टानी इरादे जाहिर होते हैं। इजरायली सेना के लगातार जारी हमलों के बीच भी ये जीने की उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं। गाज़ा शहर के रहने वाले इब्राहिम अल बरबारी बीबीसी से कहते हैं, मैं गाज़ा शहर नहीं छोड़ूंगा। मैं वह मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करूंगा जो दूसरों ने की है। उनका कहना है कि वे जानते हैं कि इजरायली मिसाइलें उत्तर और दक्षिण में अंतर नहीं करती हैं। 47 साल के अल बरबारी कहते हैं, अगर मौत मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत है तो हम अपने घरों में सम्मान और गरिमा के साथ मरेंगे। उनका ये कहना इस बात का सबूत है कि जंग के शोले इंसानी जज्बातों और आदर्शों को जला नहीं सकते। लेकिन इज़राइल को न जाने कितना बदलाव और चाहिए। आखिर उसके मिलिट्री ऑपरेशन कब रुकेंगे? पिछले साल 7 अक्टूबर को साउथ इज़राइल पर हुए हमास के बड़े हमले के बाद इज़राइल ने हमास के कंट्रोल वाले गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। इज़राइल पर हुए हमले के दौरान लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया। इज़राइल ने इसके बाद गाज़ा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। गाज़ा पट्टी में इज़राइल के मिलिट्री ऑपरेशन ने तबाही ला दी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाज़ा में अब तक 38,295 से अधिक लोग मारे गए हैं। इन आंकड़ों में नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कथित तौर पर अप्रैल के अंत तक मृतकों में 14,680 बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की पहचान की थी। एक और परेशान करने वाला सवाल ये है कि गाज़ा में इज़राइल की मनमानी पर उसके पश्चिमी दोस्त, जो कि मानवाधिकार के खूब नारे लगाते हैं, क्या सोचते हैं? क्या कारण है कि वे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर एक रस्मी किस्म की आलोचना करके चुप हो जाते हैं? वैसे लगता नहीं कि इज़राइल की बंदूकें और बमबारी जल्द ही रुकने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 हफ्तों में इज़राइली फोर्सेस ने फिर से गाज़ा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में एंट्री की है। उसका दावा है कि इस साल की शुरुआत से हमास और फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके फिर से जुटने लगे हैं। हालांकि हमास इज़राइल के इस दावे से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि गाज़ा शहर में इज़राइल की फिर से सक्रियता संभावित युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर बातचीत को पटरी से उतारने की धमकी है। ये बातचीत बुधवार को कतर में फिर से शुरू होगी। इसमें मिस्र, अमेरिका और इज़राइल के खुफिया प्रमुखों के साथ साथ कतर के प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं।
बीबीसी ने अपनी खबर में एएफपी के हवाले से हमास के सीनियर अधिकारी होसम बदरान का बयान भी दिया है। बदरान का कहना है कि इजराइल बमबारी अभियान तेज कर लोगों को विस्थापित करके और नरसंहार को अंजाम देकर वार्ता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अनुमान है कि गाज़ा शहर में अभी भी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सब कुछ लुटाकर भी अपने घर और अपने प्यारे शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। इजरायली सेना की तरफ से शहर खाली करने के पर्चे गिराए जाने के बाद कुछ लोग दक्षिण की ओर पलायन करते देखे गए, वहीं अन्य लोग गाज़ा से जाने के लिए तैयार नहीं। फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि उसे कुछ निवासियों से कॉल रिसीव हुए हैं जो बमबारी तेज होने की वजह से अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि गाज़ा शहर से आने वाली जानकारी से पता चलता है कि निवासी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। यूएन ने इजराइल के गाज़ा को खाली करने के आदेश पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा है कि आईडीएफ के उन आदेशों से वह हैरान हैं जिसमें निवासियों को ऐसे इलाके में जाने के लिए कहा गया है जहां इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन पहले से ही जारी है और जहां नागरिक मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने ये भी चेतावनी दी है कि वे क्षेत्र पहले से ही गाज़ा के दूसरे इलाकों से विस्थापित फ़िलिस्तीनियों से भरा हुआ है और वहां बुनियादी ढांचे की कमी है और मानवीय सहायता तक सीमित पहुंच है। इन हालात में ये साफ है कि गाज़ा निवासियों को अभी और भी इजराइल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भी जाहिर है कि गाज़ा के निवासियों की जीने की चाह और अपने क्षेत्र को फिर से आबाद देखने की उम्मीद उन्हें हर जंग का मुकाबला करने के काबिल बनाती रहेगी।